हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और हमारी तरफ से सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग नव वर्ष में अच्छी जगह पर घूमने के लिए जाए और नई सोच के साथ आगे बढ़े, यही उम्मीद करते हैं। और चलिए आज फिर से नए प्रश्नों के साथ आए हैं, तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, आज हमने 4 प्रश्नों को शामिल किया है। अगर पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को फिर से देख लें। हमने बहुत सारे प्रश्नों को अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखे। इसमें कुछ यौगिक दिए गए हैं, आणविक सूत्र दिए गए हैं, इसका नाम लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, अनुसूत्र C6H6 वाले यौगिक का नाम लिखें, इसकी संरचना बताएं और उनमें उपस्थित एकल बंध एवं द्विबंध की संख्या बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखलन गुण किसे कहते हैं? किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दें जो श्रृंखलन द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। और चौथा प्रश्न है, निम्न यौगिकों का नामांकन कैसे करेंगे? कुछ यौगिक का आणविक सूत्र दिया गया है और फिर से इसका नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि आईयूपीएसी नाम लिखिए या फिर कॉमन नाम लिखिए। तो आप जो भी नाम आपको समझ में आता है आप लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखें या कॉमन नाम लिखें, जो आपको अच्छा लगता है वो नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो चलिए, इसमें से 4 यौगिक दिए गए हैं, चारों का एक एक करके आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो बच्चों, इस यौगिक का नाम कैसे हम लिखेंगे उसे देखते हैं। आणविक सूत्र दिया गया है C2H5OH और यह किसका है? सबसे पहले हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि अल्कोहल, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कौन सा है? अल्कोहल है। अब यहाँ पे समझना है इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले आप लोगों को पहचाननी है और इसमें हम 2 तरह का नाम लिख सकते हैं, एक आईयूपीएसी नाम और एक कॉमन नाम। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि आईयूपीएसी नाम लिखे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितने कार्बन है? यहाँ पे 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। और ऑक्सीजन है यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, तो हम इसे क्या लिखेंगे ऑल, इथेनॉल, इथेनॉल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल, IUPAC नाम इथेनॉल हो जाएगा। और अगर इसका कॉमन नाम लिखने के लिए कहता तो हम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। C2H5OH ये लिखा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे? 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, और ये जैसा दिखाई पड़ता है ठीक वैसा ही इसका नाम हम लिखेंगे। देखिए 2 भाग में है और पहला भाग यहाँ पे हम क्या दिखाई दे रहा है? C2H5 जो क्या है? यहाँ पे इथेनॉल है, लेकिन यहाँ पे C2H5 क्या कौन सा ग्रुप है? C2H6 ये हमारा है इथेन। और इथेन से जब हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो C2H5 बनता है। इसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, एल्काइल समूह कहते हैं। और यहाँ पे कौन सा है? ये C2H5 एल्काइल है, लेकिन इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो इथ, और क्या हो जाएगा? इथाइल। यहाँ पे क्या हो गया? इथाइल, और इधर हो गया अल्कोहल। तो पूरा नाम इसका क्या हो जाता है? इथाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। अगर कॉमन नाम पूछ देता तब हम ऐसा लिखते हैं। और यहां पूछा गया है आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। हम कैसे लिखते हैं इसका नाम? एक प्रश्न है, बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा संक्षिप्त में ही बताएं, क्योंकि यह प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रहा है क्वेश्चन आंसर का। तो हम कैसे लिखते हैं ना, एल्केन है, एल्केन में OH ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं और यहां से हम क्या लिखते हैं? एल्केन को एल्केनॉल, एल्केनॉल बन जाता है। जब हम अल्कोहल को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? एल्केनॉल। ये आईयूपीएसी सिस्टम, IUPAC सिस्टम ऐसा लिखा जाता है। और अगर हम एल्केन में OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं और अगर इसे ये एल्केन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्काइल में, एल्काइल में, और जैसा है वैसा लिख देते हैं अल्कोहल। यहाँ पे दूसरा नाम तैयार हो जाता है। और ये किसका नाम हो जाएगा? ये कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। तो बच्चों,
ये तो रह गया हमारा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, लेकिन सिर्फ हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। इस यौगिक का नाम क्या है? आईयूपीएसी नाम इथेनॉल हो जाएगा और कॉमन नाम इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे यौगिक के साथ में। अब दूसरा यौगिक हमारा कौन सा है? तो बच्चों दूसरा यौगिक है हमारा C2H5CHO। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। C2H5COH हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों इसे भी हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, एक हमारा हो जाता है एल्काइल ग्रुप और एक है फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ, और हम ऐसे लिख सकते हैं इथाइल, और इधर एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम आ जाता है। ठीक है, ये कॉमन नेम का हो जाता है। पूरा अगर लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा? इथाइल एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम आईयूपीएसी नेम यहाँ पे पूछा गया है, आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाता है। आईयूपीएसी नेम में क्या करेंगे? 2 कार्बन है, इथ लिखेंगे, इथ, और एल ऐड कर देंगे। इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ना, सफिक्स यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, तो इथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। तो बच्चों हमने आईयूपीएसी नाम इसका लिख लिया है इथेनॉल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है उसके लिए एल सफिक्स का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे यौगिक के साथ। फिर से एक बार देख लेते हैं। C2H5CHO इसका आणविक सूत्र है, अणुसूत्र है। अब हम क्या करते हैं? C2H5CHO अलग अलग कर देते हैं। अब ये जो C2H5 है, ये हमारा है हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्काइल ग्रुप है, और ये इथाइल ग्रुप है, और ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो कॉमन नेम जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसा होता है वैसा ही लिख देते हैं। इथाइल है, इथाइल लिख दिया, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड लिख दिया। तो क्या नाम हो गया? इथाइल एल्डिहाइड हो गया इसका कॉमन नेम। लेकिन जब हम आईयूपीएक नेम की बात करते, सॉरी, आईयूपीएक नाम जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, और एल्डिहाइड के लिए एल शब्द का यूज किया था, जो सफिक्स यूज करते हैं एल, तो इथेनॉल हो जाता है। इथेनॉल इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास दूसरा यौगिक है। अब इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हम इसे भी 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, समझ में आ जाएगा। CH3COOH हम इसे इस प्रकार इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। 2 भाग में डिवाइड कर दिए। अब इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है? कॉमन नेम में जैसा दिखता है वैसा लिखते हैं, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है मीथेन। दिख रहा है ना? मीथेन कैसे बनता है? CH4। CH4 से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमें CH3 मिलता है, और ये हो जाता है हमारा मिथाइल ग्रुप। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? मिथाइल। और ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? चलिए, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इधर हमारा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड इसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे? इसका फेमस नाम है एसिटिक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं। ये जो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। एसिटिक एसिड हम लिखते हैं, इसका कॉमन नेम है। अब हम चलते हैं आईयूपीएक नेम की तरफ। आईयूपीएसी नाम में हम क्या करेंगे? टोटल कितने कार्बन है, सभी कार्बन को काउंट करते हैं। टोटल कार्बन को हम यहाँ पर काउंट करेंगे। कितने कार्बन है? 1 2। फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा 1 2 कार्बन है। तो हम क्या लिखते हैं? 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं, इथ, और इथेनोइक। ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं, ओइक यूज करते हैं, ओइक। तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ऐसा नहीं कि मिथाइल है यहाँ पर तो मिथेनोइक, टोटल कार्बन को काउंट किया जाता है। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इथ हो जाएगा, तो इथ से इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल ये हो जाएगा। और इसका फेमस नाम है एसिटिक एसिड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों फेमस है, लेकिन आईयूपीएसी नाम इसका यहाँ पर पूछा गया है, तो आईयूपीएसी नाम हम लोग इसका लिख लिए। अब चलते हैं दूसरे यौगिक के साथ। तो बच्चों
इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। CH3COCH3। अब इसमें पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सबसे पहले CH3 और COCH3, इसे हम इस प्रकार अरेंज करेंगे। आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इधर एक मिथाइल ग्रुप इधर है और इस साइड में एक मिथाइल ग्रुप है। तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं बच्चों? कॉमन नेम अगर इसका लिखा जाए, कॉमन नेम, तो कैसे लिखेंगे कॉमन नेम? एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ है, तो हम इसे दो भाग में टोटल इस प्रकार डिवाइड कर देते हैं। ऐसे देखिए 3 भाग में हमने कर दिया इसे डिवाइड। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा फंक्शनल ये है हमारा, अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है। एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर, तो टोटल कितने मिथाइल हो गए? 2 मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, अब इसका नाम क्या है? कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। अब बच्चों हम चलते हैं इसका कॉमन नेम की तरफ, सॉरी आईयूपीएक नेम की तरफ। तो आईयूपीएक नेम कैसे लिखा जाता है? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी सिस्टम, इसका नाम कैसे लिखते हैं? हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3। इस यौगिक में टोटल कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? सॉरी, टोटल 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे, प्रोप, प्रोप 1 2 3 प्रोप, और प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हम ऐसे लिखते हैं, प्रोपेनॉन लिखेंगे। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाता है? प्रोपेनॉन। टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार इसका नाम लिखा जा रहा है। तो आप लोग एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाए तो सिर्फ जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब आप लोग दीजिएगा, है ना। कॉमन नेम यहाँ पे पूछा नहीं गया तो कॉमन नेम लिख करके आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि अगर कॉमन नेम आ जाए, पूछ लिया जाए इन यौगिकों का, तो हम कैसे लिखेंगे, इसलिए हमारा बताने का यह उद्देश्य था। मेन यहाँ पे हमें क्या देखना है? आईयूपीएसी सिस्टम में। तो आईयूपीएसी सिस्टम वाला जो नाम है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, अणुसूत्र C6H6 वाले यौगिक का नाम लिखें, इसकी संरचना बनाएं और उसमें उपस्थित एकल बंध एवं द्विबंध की संख्या बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास अणुसूत्र है, आणविक सूत्र है C6H6, और यह अणुसूत्र होता है बेंजीन का। किसका होता है ये? बेंजीन का। ये बेंजीन का अणुसूत्र है। आप लोग इसका नाम लिखिए। ये एलिफेटिक होते, सॉरी ये क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक होते हैं ये, क्योंकि एलिफेटिक और एरोमेटिक दो चीजें हमें देखनी है इसमें। तो यह एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन का है जिसमें एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक है। चलिए ये बात अलग है। बेंजीन का जो आणविक सूत्र होता है यह C6H6 होता है। इसका हम लोग संरचना सूत्र जब बनाएंगे तभी हम बता पाएंगे इसमें सिंगल बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितने हैं? 6 कार्बन है, तो हम इस प्रकार इसे सजाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब हम देखते हैं सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड से। अब हम देखते हैं कि सभी कार्बन के पास टोटल कितने? 6 हाइड्रोजन है, तो सभी कार्बन को पहले एक एक हाइड्रोजन देते हैं। एक हाइड्रोजन से इसे जोड़ दिए, सभी को एक एक हाइड्रोजन से अब जोड़ दिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हैं? कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया है। इस प्रकार समय क्या किया है? 3 बॉन्ड बना चुका है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस कार्बन को देखिए 4 बॉन्ड बना चुका है। अब ये कार्बन में क्या किया है? 4 बॉन्ड बना चुका है। अगर हम यहां पे लगाते हैं तब तो कितना हो जाएगा? इसमें 5 बॉन्ड हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? अल्टरनेट पोजीशन पे इस प्रकार बॉन्ड लगाएंगे, तो सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे। और इसका जो संयोजकता है कार्बन की 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। अब हम देखते हैं बच्चों
इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। और यहाँ पे पूछा गया है डबल बॉन्ड की संख्या। तो यहाँ पे जो द्विआबंध है, द्विआबंध की संख्या कितनी है, द्विआबंध की संख्या कितनी है बच्चों, काउंट कर सकते हैं। द्विआबंध टोटल 1 2 3। द्विआबंध डबल बॉन्ड की संख्या कितनी, संख्या पूछी जा रही है, तो 1 2 3 टोटल कितने हैं, डबल बॉन्ड की संख्या 3 है यहाँ पर। अब अगर पूछ दे बच्चों कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितनी है, पाई बॉन्ड कितने हैं, तब हम कैसे करेंगे। अब हम मान लेते हैं सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के लिए सबसे पहले जो सिंगल है उसे हम सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। चलिए सिंगल कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है जो सभी सिंगल हैं। और जहां पे जो डबल बॉन्ड होते हैं वहां पे एक सिग्मा और एक पाई होते हैं। सिंगल बॉन्ड सभी सिग्मा होते हैं, और जो डबल होते हैं उसमें एक सिग्मा और एक पाई होते हैं। तो बच्चों यहाँ भी एक सिग्मा हो गया, यहाँ भी एक सिग्मा हो गया, और यहाँ भी एक सिग्मा हो गया। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो पाई यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की संख्या कितनी और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, टोटल काउंट कितने किया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टोटल हमने 12 सिग्मा बॉन्ड काउंट किए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, टोटल कितने हैं 3। तो डबल बॉन्ड की संख्या 3 है, तो पाई बॉन्ड की संख्या भी कितनी है, 3 है। तो डबल बॉन्ड से हम समझ सकते हैं कि जितने डबल बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड भी उतने ही होंगे। 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आणविक सूत्र क्या है, C6H6। किसका है ये, बेंजीन का है। बेंजीन का आणविक सूत्र होता है C6H6, और ये एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कहने का मतलब है ये प्लेनर होते हैं, हकल रूल को फॉलो करते हैं। और इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये साइक्लिक होता है, बंद होता है, ओपन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा इसका आणविक सूत्र और इसका संरचना सूत्र हम लोगों ने बनाया। और बेंजीन का नाम, ये इस फॉर्मूला जो है C6H6, इसका नाम क्या है, बेंजीन। और इसमें टोटल डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 12 है। और पाई बॉन्ड की संख्या इसमें 3 है। और इसमें पूछा जाता है कि सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है टोटल। तो टोटल सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 12। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड की संख्या 12 नहीं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 है। अगर एकल बंध पूछ दे इसी में, चलिए एकल बंध की संख्या कितनी है, एकल बंध की संख्या कितनी है। तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, इसमें हम 3 घटा देंगे, 3 माइनस कर देंगे, टोटल कितने हैं 12 सिग्मा बॉन्ड है। उसमें अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा। फिर भी काउंट करते रहते हैं, जो सिंगल है उसे ही काउंट करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो जाएंगे 9। सिंगल बॉन्ड की संख्या 9 हो जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ चुका होगा अब तक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों अब हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, श्रृंखलन गुण किसे कहते हैं, किन्हीं 2 तत्वों का उदाहरण दे जो श्रृंखलन द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझनी है श्रृंखलन गुण क्या होते हैं, फिर हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों श्रृंखलन गुण क्या होते हैं इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। श्रृंखलन गुण, श्रृंखला का मतलब क्या होता है, श्रृंखला एक चेन बनाना है ना। तो यह गुण किसमें पाई जाती है, कार्बन में पाई जाती है, और सिलिकॉन में भी यह गुण पाई जाती है। तो यहां पे हम एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, श्रृंखलन गुण बनाने का टेंडेंसी कार्बन में होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो 4 होने के कारण यह श्रृंखलन गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो श्रृंखलन गुण क्या होते हैं इसका परिभाषा हम लिखते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं, एक कार्बन किसी और कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ते चला जाता है और एक लंबा नेटवर्क तैयार करता है, जाननुमा संरचना तैयार करता है, बड़े यौगिक का निर्माण करता है। तो कार्बन के इस गुण को हम कहते हैं श्रृंखलन गुण। यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन का जो स्वयं जुड़ने का जो टेंडेंसी है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने का जो टेंडेंसी है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम सबसे पहले क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है, 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। दूसरा कार्बन अगर आ जाए फिर 4 बॉन्ड बनाएगा, फिर इस प्रकार 4 बॉन्ड, इस प्रकार देखते हैं एक लंबा नेटवर्क तैयार हो जाता है। ये रुकने वाला नहीं है, इस प्रकार लंबी नेटवर्क तैयार हो जाती है। तो कार्बन के इस गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं।
कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। हम लिख सकते हैं कि एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने की क्षमता, या फिर एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन की जुड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता, ये भी कह सकते हैं। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता श्रृंखलन गुण कहलाती है। लिख सकते हैं द सेल्फ लिंकिंग property of carbon is known as the catenation property। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी नेटवर्क तैयार करने की जो क्षमता होती है उसे हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसकी संयोजकता 4 होती है, तो यही इसका रिस्पॉन्सिबल है। 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करती है। इस बात को ध्यान में रखनी है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हमारा हो गया कार्बन का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसी का जो फैमिली का, कार्बन फैमिली का है, कार्बन, सिलिकॉन, है ना। 2 एग्जाम्पल है, जर्मेनियम, टीन, ये सब एक फैमिली होते हैं, लेकिन मेन चीज हमें देखनी है कार्बन और सिलिकॉन का 2 एग्जाम्पल लेकर के। 2 ही एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो कार्बन है पहला और सिलिकॉन के पास भी यही चीज है। तो सिलिकॉन भी क्या करता है? 4 बॉन्ड इस प्रकार बनाता है। सिलिकॉन एक फैमिली के होने की वजह से। इस प्रकार सिलिकॉन भी क्या करता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो बच्चों उम्मीद है यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो श्रृंखलन गुण क्या है? एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर लंबी नेटवर्क तैयार करना, लंबे अणु का निर्माण करना श्रृंखलन गुण कहलाता है। चलिए, तो श्रृंखलन गुण सिलिकॉन और कार्बन शो करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं? जो दिए गए यौगिक है इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो चलिए एक एक करके हम इसका नाम लिखते हैं। तो बच्चों पहला उदाहरण है CH3CH2Br। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? CH3CH2Br। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 भाग में फिर से डिवाइड करते हैं। समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ हमारा है फंक्शनल ग्रुप और एक तरफ हमारा है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। तो बच्चों इसका नाम ये नहीं कहा गया है कि आप कॉमन नेम लिखिए, या फिर IUPAC नेम लिखिए। तो यहां पर जब तक ना कहा जाए दोनों में से कोई भी नाम लिखा जा सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम दोनों नाम लिखते हैं। तो बच्चों यहां पर टोटल कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इथ। और कौन से कौन सा है? ये है एल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन है तो इथ से इथाइल हो जाएगा, इथाइल। और इधर ब्रोमीन है, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। ये हो जाएगा इसका नाम। कॉमन नेम का बात कर रहे हैं। अगर आयुपेक नाम इसका अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? आयुपेक नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। और इधर जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन है, उसके नाम क्या हो जाएंगे? 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं, इथ और एन, ब्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा। तो बच्चों अगर बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो उसके लिए अलग वीडियो हम अपलोड कर देंगे नोमेनक्लेचर के ऊपर कि हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। लेकिन ये शॉर्ट है तो हम कोशिश फिर भी कर रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करें और
लिखने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो बहुत स्लो चल रहा है तो आप लोग वीडियो का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, वीडियो का स्पीड बढ़ाकर अपना क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल को। तो बच्चों, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है HCHO। बच्चों, इसे कुछ अलग तरीके से लिखा गया है, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं HCOH। तो यह ज़्यादा आसान लग रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार अगर आ जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना, ध्यान देना है और हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार अरेंज कर लें, देखें कि किस प्रकार हम इसे अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस प्रकार हमने इसे अरेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका नाम क्या हो जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम देखते हैं, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। टोटल कितने कार्बन है, एक कार्बन है, यहां पे देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेमस नाम इसका है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम हो जाता है। और अगर हम इसका IUPAC नाम लिखे, IUPAC नाम लिखे तो इसका नाम क्या हो जाएगा। टोटल कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं, मिथ। और एल्डिहाइड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो मिथेनल हो जाएगा, मिथेनल हो जाएगा। तो बच्चों, यहां पर हमने दो नाम लिख लिया। इसका क्या नाम हो जाएगा, पहला इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। इस प्रकार हमने इस यौगिक का नाम लिख लिया। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल है HC। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल दिया गया है। सॉरी, इस प्रकार हमने देखा इस यौगिक का जो संरचना सूत्र है दिया गया है। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो कोशिश करते हैं इसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है इसमें टोटल कार्बन कितने हैं। और एक चीज ध्यान देना है, इसका नाम 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो सिंपल इसमें हम क्या लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंटीन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो पेंटाइन क्या लिखेंगे, पेंटाइन है ना। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटाइन इसका नाम हो जाएगा। और इसे नंबरिंग दे करके लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार इसका नाम लिखा जाता है। इसका नाम इधर फंक्शनल ग्रुप, जो ट्रिपल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप के जैसा व्यवहार करता है। तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पेंटाइन, पेंट 1 आइन, पेंट 1 आइन ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों, लेकिन क्लास मैट्रिक में आप लोगों को इसमें ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान आप लोग नहीं दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन। चलिए, अब हम चलते हैं अंतिम एग्जाम्पल की ओर। तो बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न है CH3CH2COCH3 का नाम क्या है, कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसे एक और आप लोगों के लिए छोटा कर देते हैं, जहाँ समझ में आसान हो जाएगा। CH3CH2OCH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसका नाम लिखा जाए। हम इसे फिर से क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, या फिर सिंपल भी किया जा सकता है, दो तरह के इसका नाम लिखा जा सकता है। और अगर नंबरिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, और सिंपल इसका कॉमन नेम लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। टोटल कितने कार्बन है, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो हम इसके लिए, हम 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेनॉन, कीटोन है ना, तो ब्यूटेनॉन इसका नाम लिखेंगे, ब्यूटेनॉन। और अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे, ये हमारा IUPAC हो जाएगा, IUPAC। और अगर कॉमन नेम लिखे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन लिखें तब क्या हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं इधर एक और इधर अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। तो सबसे पहले मिथाइल में M और इथाइल का E। अब देखते हैं कि ABCD में अल्फाबेटिकल सिस्टम में पहले कौन आता है, E आता है या M आता है। E आता है तो हम लिखेंगे इथाइल, फिर है मिथाइल, मिथाइल। अब लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो बच्चों, आप लोगों कोशिश कीजिएगा कि IUPAC नाम लिखा जाए, ये है ना, ब्यूटेनॉन हो जाएगा।
तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा क्लास समझ में आया होगा। बच्चों, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्पेशल समय निकाल रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखें, पॉज करके देखें और किस प्रकार एग्जाम में आप लोग अपना आंसर दे पाएंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और हमारा यह प्रयास आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और फिर से 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी जगह पे जाएंगे घूमने के लिए और सेफ रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर के सीरीज में मिलते हैं। और चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।